बड़े ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम अपने नायकों को भूल चुके हैं। वो बहुजन नायक जिन्होंने हमारे न्याय और अधिकारों के संघर्ष में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने हमारे बेहतर भविष्य के लिए अपने जान की बाजी लगा दी। पिछले दिनों द बहुजन टाइम्स ने अपने यूट्यूब पर एक पोल प्रश्न डाला था। प्रश्न था कि बिहार लेनिन किस बहुजन नायक को कहा जाता है। जवाब में दो ऑप्शन थे, एक कर्पूरी ठाकुर और दूसरे थे बाबू जगदेव प्रसाद। बताते हुए भी शर्म एवं गलानी हो रही है कि कुल 873 लोगों ने पोल में हिस्सा लिया, जिसमें से 85% लोगों ने कर्पूरी ठाकुर कहा, जबकि सही जवाब बाबू जगदेव प्रसाद है। आज भारतीय इतिहास की वो खूनी तारीख है जब हमारे इसी बहुजन नायक को गोलियों से भून डाला गया था। 5 सितंबर 1974 को बहुजन क्रांति का अग्रणी नायक, इसने आजीवन समाज के सामंती एवं शोषणवादी तत्वों से लोहा लेने का काम किया। एक शांतिपूर्ण सभा में भाषण देते हुए पुलिस की गोली का शिकार हुआ। नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। मैं के कुमार और आप देख रहे हैं द बहुजन टाइम्स। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बहुजन समाज के महानायकों में से एक अमर शहीद जगदेव प्रसाद उर्फ जगदेव बाबू की। बिहार के जहानाबाद जिले के कुर्था प्रखंड में एक गांव है कुरहारी। इसी कुरहारी गांव में तारीख 2 फरवरी 1922 को प्राथमिक शिक्षक प्रयाग नारायण एवं रासकली देवी के दाम्पत्य जीवन में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया जगदेव। जगदेव सामाजिक रूप से कोरी जाति से आते थे। तब बिहार अंग्रेजों के जुल्म अत्याचार के साथ साथ सामंती ताकतों के भी शोषण एवं अत्याचार का केंद्र हुआ करता था। प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय से पूरी करने के बाद जगदेव ने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक एवं पारा स्नातक की शिक्षा पूर्ण की। इस दौरान धीरे धीरे वे राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों में संलिप्त होने लगे थे। जगदेव बाबू ने बचपन से ही अपने गांव में सामंती ताकतों के आतंक को देखा था। उन्होंने महसूस किया था कि किस प्रकार बड़ी जातियां समाज के पिछड़े, वंचित एवं शोषित वर्ग के खिलाफ जुल्म उठा रही थी। शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत जगदेव प्रसाद ने सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता ले ली। इस दौरान उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य भी किया। उनके लेखों में भी सामंतवाद के खिलाफ एक क्रांति स्वर होती थी। 1960-70 के दशक में बिहार में समाजवाद की बयार बनने लगी थी और जगदेव बाबू उन अग्रणी नेताओं में जगह बना चुके थे। साल 1966 में पहली बार उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी उम्मीदवार के रूप में जहानाबाद के कुर्था विधानसभा से चुनाव लड़ा और भारी मतों से विजय घोषित हुए। उनके मजबूत प्रयासों से पहली बार महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। हालांकि बाद में पार्टी और सरकार के नीतियों से नाराज होकर उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया और 25 अगस्त 1967 को शोषित दल के नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई, जिसे आने वाले चुनाव में अच्छी खासी सफलता मिली। बाद में जगदेव बाबू ने अर्जक संघ के साथ हाथ मिलाया। तब अर्जक संघ बिहार में जातिवाद, छुआछूत, पाखंडवाद एवं ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चला रहा था। आधिकारिक रूप से 7 अगस्त 1972 को शोषित दल और अर्जक संघ का विलय हुआ और एक नए क्रांतिकारी दल का उदय हुआ, शोषित समाज दल। जगदेव बाबू ने सामंतवाद एवं अंधविश्वास के खिलाफ खुली मुहिम छेड़ दी। जगदेव बाबू अपने क्रांतिकारी भाषण एवं नारों की वजह से सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश भर में लोकप्रिय होने लगे। आज भी पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के हक और अधिकार की बात होती है। 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है को याद किया जाता है। ब्राह्मणवाद एवं पाखंडवाद के खिलाफ उन्होंने नारा दिया, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान, पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे जन्मा ब्राह्मणवाद। अपने क्रांतिकारी भाषणों से सामंतवाद एवं ब्राह्मणवाद को खुलेआम ललकार रहा यह बहुजन नायक सत्ता और सामंती समाज दोनों को चूमने लगा था। 5 सितंबर 1974 को जहानाबाद के कुर्था में एक शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान भाषण करते हुए कायर पुलिस वालों ने क्रांति की इस आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दिया। जगदेव बाबू को गले में गोली मारी गई। बेशर्मी की हद ये कि जगदेव बाबू को अस्पताल ले जाने की जगह पुलिस थाने ले जाया गया, जहां उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।
अपने जीवन काल में जगदेव बाबू ने जय प्रकाश नारायण, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, राम स्वरूप वर्मा, मास्टर जगदीश जैसे दर्जनों दिग्गज स्वयं बहुजनों नायकों के साथ काम किया। उन्हें बिहार लेनिन कहा गया। जगदेव बाबू जिन्होंने आजीवन समाज के वंचित वर्ग के लिए संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए ही शहीद भी हो गए। तो ये थी कहानी हमारे महान बहुजन नायक की। आपको कैसी लगी जरूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी और बहुजन नायक की अमर गाथा के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय जोहार, नमस्कार।